हेलो दोस्तों, नमस्कार। अंकित क्लासेस घोषणानाथ में आपका स्वागत है। आज हम आप व्यू के प्रश्नावली 3.2 पे पहुँचे हैं। 3.2 के सवाल नंबर 4 पे। तो यदि आपने प्रश्नावली 3.2 के 3 क्वेश्चन तक नहीं देखा है तो वीडियो को जाके देख लीजिए, फिर यह वीडियो देखिए, तब समझ में आएगा। और आपके लिए हम एनडीए के क्वेश्चन को भी तैयार कर लिए हैं। जितने भी क्वेश्चन आप व्यू से रिलेटेड आए हुए हैं, मीन्स जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं वो चैप्टर ख़त्म होते ही आपको उनसे जितने भी सवाल आए हैं हम उन पे चर्चा करेंगे और आपको 100% समझ में आएगा। ठीक, तो आज सवाल नंबर हम 4 पे चर्चा करेंगे। तो सवाल नंबर 4 दिया हुआ है कि ए का मान दिया हुआ है, बी का मान दिया हुआ है और सी का मान दिया हुआ है। बोला है तो ए प्लस बी तथा बी माइनस सी परिकलित कीजिए, साथ ही सत्यापित कीजिए कि ए प्लस छोटे ब्रैकेट में बी माइनस सी बराबर ए प्लस बी माइनस सी। इसको हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो अब यहाँ ध्यान देना, अगर हम इस सवाल की चर्चा करें तो जो सबसे पहला काम हमारा होगा वो ए प्लस बी निकालना होगा और उसके बाद बी माइनस सी निकालना होगा। तो हमें यहाँ ध्यान देना, सबसे पहले सॉल्यूशन अब सॉल्व करेंगे। अब हम सॉल्यूशन में ध्यान देना, सबसे पहला जो काम है हमारा, हम वो ए प्लस बी निकाल रहे हैं। क्या निकालेंगे? ए प्लस बी। क्या निकालेंगे? ए प्लस बी। चलो ए का मान रखो। तो अब हम जानते हैं कि ए का मान जो दिया हुआ है वो 1 है, 2 है, -3 है, 5 है, 0 है, 2 है, 1 है, -1 है और 1 है। ठीक, प्लस में बी का मान रखो। तो बी का मान हम जानते हैं क्या है, 3 -1 2 4 2 5 2 0 3। ठीक, अब यहाँ ध्यान दो, इसको हम सॉल्व कर ले रहे हैं आगे। तो अब हम जानते हैं कि a11 ध्यान देना, a11 के पास, a12 के पास, a13 के पास, a21 के पास, a22 के पास, a23 के पास, a31 के पास और a32 के पास और a33 के पास। अगर हम सामान्य भाषा में बोलें समझाने के लिए तो आगे वाला आगे के पास जाएगा, बीच वाला बीच के पास जाएगा और पीछे वाला पीछे के पास। उसी प्रकार आगे वाला आगे के पास, बीच वाला बीच के पास और पीछे वाला पीछे के पास। उसी प्रकार फिर आगे वाला आगे के पास, बीच वाला बीच के पास और पीछे वाला पीछे के पास जाएगा। तो अब हम जानते हैं कि 1 जाएगा 3 के पास। अब यहाँ ध्यान देना, जो यहाँ पे साइन रहे वो दोनों संख्याओं के बीच में वही साइन रहेगा। क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना, इन दोनों संख्याओं के बीच में यही बीच वाला साइन रहेगा। अब हम जानते हैं कि 1 है और 3 है, तो 1 और 3 के बीच में किसका चिन्ह लगेगा, प्लस का। फिर 2 और -1, तो 2 और ध्यान देना, जब -1 रखेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो गया, 1 हो गया। फिर ध्यान देना, -3 और 2 के बीच में प्लस, तो -3 + 2 हो गया। उसी प्रकार ध्यान देना, 5 जाएगा 4 के पास, तो 5 + 4 हो गया। फिर 0 जाएगा 2 के पास, तो 0 + 2 हो गया। 2 जाएगा 5 के पास, तो 2 + 5 हो गया। फिर 1 जाएगा 2 के पास, तो 1 + 2 हो गया। -1 जाएगा 0 के पास, फिर उसी प्रकार 1 जाएगा 3 के पास। ठीक, अब यहाँ ध्यान देना, हम इसको और सॉल्व करें तो जो होगा क्या होगा, ध्यान देना, 3 1 कितना हो गया, 4 हो गया। फिर 2 में से 1 घटा दोगे तो 1 हो गया। -3 में से 2 घटा दोगे तो -1 हो गया। 5 में 4 जोड़ोगे तो 9 होगा और जब 0 में 2 जोड़ोगे तो 2 होगा और 2 में 5 जोड़ोगे तो 7 होगा और फिर जब 2 में 1 जोड़ोगे तो 3 होगा और जब -1 में 0 जोड़ोगे तो -1 होगा और 3 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ ध्यान देना, अगर हम इसको a + b हमारा निकल गया। अब क्या चाहिए, एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया, अब दूसरा ध्यान देना, b - c चाहिए। क्या चाहिए, b - c। तो अब हम जानते हैं कि b - c चाहिए, तो सबसे पहले b का मान रखेंगे। सबसे पहले किसका मान रखेंगे, b का, और फिर उसके बाद किसका मान रखेंगे, c का। फिर दोनों को क्या कर देंगे, घटा देंगे। चलो b का मान ध्यान देना, तो b का मान ये है, 3 है, -1 है, 2 है, 4 है, 2 है, 5 है, 2 है, 0 है और 3 है। इसको रख लो, बीच में माइनस है, माइनस लगा लो। और c का मान कितना है, ध्यान देना, c का मान है 4 है, 1 है, 2 है, 0 है, 3 है, 2 है, 1 है, -2 है और
3 है। अब इसको सॉल्व कर लो। तो अब हम जानते हैं अगर इसको सॉल्व करेंगे तो फिर वही a11 जाएगा a11 के पास, a12 के पास, a13 के पास, मीन्स जाएगा 3 जाएगा 4 के पास, बीच में माइनस से ध्यान देना, अब इन दोनों संख्याओं के बीच में माइनस लगेगा। 3 जाएगा 4 के पास, बीच में माइनस, -1 जाएगा 1 के पास, तो -1 और -1 हो गया। 2 जाएगा 2 के पास, तो 2 - 2 हो गया। ठीक उसी प्रकार ध्यान देना, 4 जाएगा 0 के पास, तो 4 - 0 हो गया। 2 जाएगा 3 के पास, तो 2 - 3 हो गया। 5 जाएगा 2 के पास, तो 5 - 2 हो गया। फिर 2 जाएगा 1 के पास, तो 2 - 1 हो गया। 0 जाएगा -2 के पास, तो ध्यान देना माइनस माइनस +2 हो गया। 3 जाएगा 3 के पास, तो 3 - 3 हो गया। अब यहाँ ध्यान देना, इसको और हम सॉल्व कर लें तो क्या होगा, 3 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। -1 और -1 कितना हो गया, -2 हो गया। अब हम जानते हैं कि 2 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर 4 में से 0 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। जब 2 में से 3 घटाएंगे तो -1 हो जाएगा। 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा, और 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, और 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, और 3 से 3 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, B-C। अब ध्यान देना, अब हमको सवाल में चाहिए का तीसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन a+b और B-C निकाल लिए। अब बोला है सत्यापित कीजिए कि a+b-c बराबर a+b ब्रैकेट में -c, मीन्स हम a+b का मान रखेंगे। ये हमारा क्वेश्चन था, ये हमारा क्या करना था, क्वेश्चन था, इसको हल करना था। अब यहाँ ध्यान देना, तो सबसे सिद्ध करना था, तो सबसे पहले हम a का मान रखेंगे। तो जो a का मान है ध्यान देना वो क्या है, a का मान, फिर b-c रखेंगे, तो a का मान है 1 2 -3, फिर आगे बोला 5 0 2, फिर बोला 1 -1 और 1 हो गया, प्लस में। अब यहाँ ध्यान देना, b-c रखो, a का मान हो गया, अब b-c रखो। तो देखो b-c कहाँ पे निकाले हैं, ये पे यहाँ निकाले हैं, तो b-c का मान कितना है, -1 है, फिर -2 है, फिर कितना है, 0 है, फिर बोला 4 है, फिर आगे बोला -1 है, फिर बोला है 3 है। उसी प्रकार ध्यान देना, 1 है, 2 है, 0 है। ठीक, फिर यहाँ ध्यान देना बराबर। अब यहाँ ध्यान देना, सबसे पहले a रख लिए, b-c रख दिए, अब a+b रखो, तो a+b कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो a+b का मान कितना है, 4 है, 1 है, -1। ठीक, फिर उसके बाद बोला है 9 2 7 हो गया, फिर 3 - 1 4 हो गया, भाई 3 - 1 4 हो गया। उसी प्रकार अब यहाँ ध्यान देना, -c का मान रख लो, तो ध्यान देना c का मान कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो 4 1 2 हो गया, 4 1 2 हो गया, फिर क्या है 0 3 2 हो गया, फिर 1 -2 और 3 हो गया। अब इसी को सॉल्व कर लो, यही दोनों बराबर आ जाए तो तुम्हारा आंसर सही होगा। अब हम जानते हैं, ध्यान देना, सबसे अब इसको हम सॉल्व करें तो क्या होगा, 1 जाएगा -1 के पास, फिर 2 जाएगा -2 के पास, 2 जाएगा -2 के पास, -3 जाएगा 0 के पास, फिर उसी प्रकार 5 जाएगा 4 के पास। ठीक, उसी प्रकार ध्यान देना, 0 जाएगा -1 के पास, फिर 2 जाएगा 3 के पास, तो 2 + 3 हो गया, फिर 1 जाएगा 1 के पास, तो 1 + 1 हो गया, -1 जाएगा 2 के पास, 1 जाएगा 0 के पास। ठीक, अब यहाँ ध्यान देना बराबर, इसको भी सॉल्व कर लो, तो 4 जाएगा 4 के पास, तो 4 - 4 हो गया, 1 जाएगा 1 के पास, फिर -1 जाएगा, ध्यान देना माइनस है तो माइनस लगा लो, -1 गया 2 के पास। उसी प्रकार अब यहाँ ध्यान देना, 4 जाए सॉरी यहाँ ध्यान देना, 9 जाएगा 0 के पास, तो 9 - 0, 2 जाएगा 3 के पास, तो 2 - 3 हो गया, 7 जाएगा 2 के पास, तो 7 - 2 हो गया, 3 जाएगा 1 के पास, तो 3 - 1 हो गया, -1 जाएगा -2 के पास, तो ध्यान देना माइनस +2 हो गया, और 4 जाएगा 3 के पास, तो 4 - 3 हो गया। ठीक, अब यहाँ ध्यान देना, अगर इसको हम और सॉल्व करें तो 1 में से 1 गया 0 हो गया, 2 में से 2 गया 0 हो गया, -3 में जब 0 घटाओगे तो -3 हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा, 0 में से 1 घटाओगे -1, 3 2 5 हो गया। उसी प्रकार 1 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और जब -1 में से 2 घटाओगे तो कितना होगा, मतलब -1
2 में से घटाओगे तो 1 आएगा, 1 + 0 1 हो गया। उसी प्रकार ध्यान देना, अगर हम इसमें बात करें तो 4 में से 4 गया 0 हो गया, 1 से 1 गया 0 हो गया, और -2 -1 कितना हो गया -3 हो गया। जब 9 में से 0 घटाएंगे तो 9, और 2 में से 3 घटाएंगे तो -1, और 7 में से 2 घटाएंगे तो 5, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2, और -2 में से 1 घटाएंगे तो 1, और 4 में से 3 घटाएंगे तो 1। अब यहाँ ध्यान देना, क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आई? यदि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आई हो तो हमारा क्वेश्चन सही होगा, नहीं तो गलत होगा। चलो 0 0 -3 0 0 -3 बराबर है 9 - 1 5 9 - 1 5 बराबर है 2 1 1 2 1 1 के बराबर है। यानी लेफ्ट हैंड साइड, अब हम यहाँ से लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक, इसका मतलब हुआ कि हमारा जो क्वेश्चन था वो सत्यापित हो गया। ठीक, अब यहाँ ध्यान देना, अगर हम बात करें सवाल नंबर 5 की, किसकी बात करें? सवाल नंबर 5 की। तो वीडियो को एक बार देखा करो, फिर इसको रोक करके एक एक स्टेप को अपनी कॉपी में समझ करके लिखा करो। जब तक ना समझ में आए तब तक कॉपी में ना लिखना। ठीक, और अब यहाँ ध्यान देना, अगर हम बात करें सवाल नंबर 5 की, किसकी बात करें? सवाल नंबर 5 की। तो सवाल नंबर 5 दिया हुआ है कि ए का मान दिया हुआ है, बी का मान दिया हुआ है। ठीक, सवाल नंबर 5 में दिया हुआ है कि एक सवाल नंबर 5 बोल रहा है कि ए का मान दिया हुआ है और बी का मान दिया हुआ है। ठीक, यहाँ ध्यान देना, ए का मान और बी का मान। तो ए का मान दिया हुआ 2/3, फिर आगे 1 5/3, फिर आगे बोला है 1/3, फिर बोला है 2/3, फिर 4/3। ठीक, फिर आगे बोला है 7/3, फिर 2, फिर 2/3। ये ए का मान दिया हुआ है तथा बी का मान दिया हुआ है, तथा बी का मान जो दिया हुआ है वो दिया हुआ 2/5, फिर 3/5, फिर 1 दिया हुआ है, फिर दिया हुआ है 1/5, फिर 2/5, फिर 4/5, फिर दिया हुआ है 7/5, फिर दिया हुआ है 6/5, फिर दिया हुआ है 2/5। अब इस सवाल में बोला है तो 3a - 5b परिकलित कीजिए। 3a - 5b परिकलित कीजिए। अब यहाँ ध्यान देना, अगर हम इस सवाल पे चर्चा करें तो ध्यान देना क्या होगा। सबसे पहले a है, a का मान लिखो, उसमें 3 से मल्टीप्लाई कराओ, फिर b लिखो, उसमें 5 से मल्टीप्लाई कराओ, 3a 5b मिल गया, फिर दोनों को क्या कर दो? घटा दो। यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। चलो अब यहाँ ध्यान देना, तो सबसे पहले हम a का मान लिख लें। अब इसमें हमको a तो चाहिए नहीं, 3a चाहिए, मीन्स ये जो a का मान दिया हुआ इसमें 3 से गुणा कराएंगे। तो ध्यान देना 3 हो गया, और a के स्थान पे ये दिया हुआ है, इसको रख लो, 3 हो गया। चलो अब a का मान रखो जो दिया हुआ है। तो यहाँ ध्यान देना, जब हम a का मान यहाँ रखेंगे तो 2/3 हो गया, 1 हो गया, 5/3 हो गया। उसी प्रकार ध्यान देना 1/3 हो गया, फिर 2/3 हो गया, फिर 4/3 हो गया, फिर 7/3 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 2/3 हो गया। भाई हमको ये तो निकालना है कि 3a - 5b, हमको निकालना का है 3a - 5b। तो 3a लिख लिए हैं, a लिख रहे हैं, लिख लिए। ठीक, अब यहाँ ध्यान देना, अब क्या चाहिए? -5 हो गया, और b का मान रखो। चलो b का मान रखोगे तो 2/5 हो गया, फिर 3/5 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर 1/5 हो गया, 2/5 हो गया, फिर 4/5 हो गया, फिर 7/5 हो गया, फिर 6/5 हो गया, और 2/5 हो गया। ठीक, अब यहाँ ध्यान देना, अगर हम इसको और सॉल्व करें तो क्या होगा? तो इसमें 3 से पहले मल्टीप्लाई करा दो। कितने से? 3 से मल्टीप्लाई कराओ। जब 2 तिहाई के 6/3, ध्यान देना ऊपर ही ऊपर सभी में होगा, ऊपर में। तो 3 का नम 3 हो गया, 3 5 के 15/3 हो गया। उसी प्रकार ध्यान देना 3 का नम 3/3 हो गया, 3 दूनी के 6/3 हो गया, 3 चौक 12/3 हो गया, 3 सत्ते 21/3 हो गया। उसी प्रकार 3 दूनी के 6 हो गया, 3 दूनी के 6/3 हो गया। अब यहाँ ध्यान देना
5 से अब इसमें मल्टीप्लाई करा दो, कितने से 5 से इसमें मल्टीप्लाई करा दो, तो 5 दूनी के 10/5 हो गया, 5 तिहाई 15/5 हो गया, 5 इकन्नम 5 हो गया, 5 इकन्नम 5/5 हो गया, 5 दूनी 10/5 हो गया, 5 चौक 20/5 हो गया, 5 सते 35/5 हो गया, फिर 5 छंग 30/5 हो गया, फिर 5 दूनी के 10/5। इसके दो तरीके हैं, चाहे तो 1/5 कॉमन लेके काट दो, 1/5 समूह में से कॉमन लेके 5 से 5 काट दो, या इसको इस तरह सॉल्व कर लो। ठीक, इसके दो तरीके हैं, चाहे जो लगाना चाहो। चलो अब इसको सॉल्व करो, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इसको सॉल्व करो तो 3 दूनी के 6 मतलब 2 हो गया। ठीक, 3 दूनी के 6। उसी प्रकार ध्यान देना जब ये 3 हो जाएगा, ठीक, उसी प्रकार ध्यान देना 3 5 के 15 हो गया। उसी प्रकार ध्यान देना 3 इकन्नम 3 हो गया, 3 दूनी के 6 हो गया, 3 चौक 12 हो गया। समझ रहे हो ना, ये इसे कट रहा है, मतलब 3 इकन्नम 3, 3 दूनी 6, 3 इकन्नम 3, 3 5 के 15, 3 इकन्नम 3 हो गया। ठीक, उसी तरह 3 सते के 21 हो गया। अब ये 6 ऐसे ही रहेगा, 3 दूनी के 6, अब बीच में माइनस लगा लो, माइनस हो गया। 5 भी अब इसको सॉल्व कर लो तो 5 दूनी के 10, 5 तिहाई के 15 हो गया। उसी प्रकार ध्यान देना ये 5 है, 5 इसको ऐसे रहने दो। फिर यहाँ ध्यान देना 5 इकन्नम 5, 5 दूनी के 10 हो गया, फिर 5 चौक 20 हो गया। अब यहाँ ध्यान देना इसको सॉल्व करेंगे तो 5 सते के 35 हो गया, 5 छंग 30 हो गया। उसी प्रकार ये कितना हो जाएगा 5 दूनी के 10। अब इसी को और सॉल्व कर लो, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। अब हम जानते हैं क्या, a11 के पास तो 2 जाएगा, 2 के पास तो 2 - 2, 3 जाएगा 3 के पास तो 3 - 3, 5 जाएगा 5 के पास तो 5 - 5, 1 जाएगा 1 के पास, 2 जाएगा 2 के पास, भाई बीच में माइनस इसलिए माइनस लगा रहे हैं, 4 जाएगा 4 के पास तो 4 - 4, 7 जाएगा 7 के पास 7 - 7, 6 जाएगा 6 के पास, 2 जाएगा 2 के पास। अब हम यहाँ से देख रहे हैं कि 2 से 2 कटा, 3 से 3, 5 से 5, 1 से 1, 2 से 2, 4 से 4, 7 से 7, 6 से 6 और 2 से 2, मतलब 1 + 1 माइनस था तो ये कट कुट के कितना आ गया 0। तो ये कौन सा अवयव है, शून्य अवयव। कौन सा अवयव है, शून्य अवयव। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक, ये था सवाल नंबर 5 था। अगर हम बात करें सवाल नंबर 6 की, किसकी बात करें, सवाल नंबर 6 की, ध्यान देना सवाल नंबर 6 की। तो जो सवाल नंबर 6 बोला है वो बोला है कि सरल कीजिए। इसको हमको क्या करना है, हल करना है। और ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का है, किसका है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हो ना बउआ। चलो वो सुनाओ ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला, sin स्क्वायर थीटा प्लस का स्क्वायर, 3 सरसमी का पढ़े हो ना। चलो पहला सुनाओ, सुन रहे हैं, सुनाओ। अब यहाँ ध्यान देना, चलो इधर देखो बोर्ड में नहीं पीटे जाओगे। अब यहाँ ध्यान देना, हमारा जो सवाल है सवाल नंबर 6 वो बोल रहा है सरल कीजिए। सवाल नंबर 6 क्या बोल रहा है, सरल कीजिए। अब सरल कीजिए में ध्यान देना, सवाल हमको दिया हुआ है, सरल कीजिए में सवाल दिया हुआ है कि cos थीटा का दिया हुआ है, cos थीटा, फिर आगे बोला है cos थीटा sin थीटा, फिर आगे बोला है -sin थीटा cos थीटा। ठीक, अब यहाँ ध्यान देना, फिर प्लस में sin थीटा माइनस cos थीटा, फिर आगे बोला है cos थीटा sin थीटा। अभी फार्मूला नहीं सुना है, चलो पहले फार्मूला सुनाओ फिर आगे बताएं। हाँ सुनाओ। हाँ, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। सुन रहे हो ना, चलो इधर देखो, सुना रहे हो ना, चलो यहाँ ध्यान देना। अब यहाँ ध्यान देना, अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या होगा, cos थीटा का गुणा cos थीटा के साथ, तो cos थीटा का हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा का गुणा sin थीटा के साथ कराएंगे तो cos थीटा इंटू sin थीटा हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार sin थीटा का गुणा cos थीटा से कराएंगे तो ये cos माइनस आ जाएगा, cos थीटा इंटू sin थीटा हो जाएगा। उसी प्रकार cos थीटा का गुणा जब हम cos थीटा से गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। हम एक शब्द में बोलें तो अगर सेम रहे तो स्क्वायर लग जाएगा और अलग अलग रहे तो वैसे लिख उठेगा। क्या बोले ए बउआ, क्या बोले, अगर सेम रहा तो स्क्वायर लग जाएगा और अगर अलग अलग रहा तो दोनों बगल में लिख लिया जाएगा। उसी प्रकार इसको सॉल्व कर लो।
अब हम जानते हैं साइन साइन सेम है तो स्क्वायर लगा देंगे, साइन 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 स्क्वायर थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, मतलब भाई ये दोनों अलग अलग हैं इसलिए दोनों लिख ले रहे हैं, माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, भाई साइन थीटा कॉस थीटा दोनों अलग अलग हैं तो ऐसे लिख लो, चाहे इसको आगे लिखो चाहे इसको आगे लिखो, ठीक। कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, साइन थीटा का हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ ध्यान देना, इसको हम और सॉल्व कर लें तो कॉस स्क्वायर थीटा हम जानते हैं a11 किसके पास जाएगा, a11 के पास, तो कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो जाएगा किसके पास, साइन स्क्वायर थीटा के पास। उसी तरह कॉस थीटा साइन थीटा किसके पास जाएगा, भाई a12 के पास जाएगा, तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा जो है वो जाएगा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा के पास, ठीक। और इसी प्रकार a21 ये 2020 में भी आया हुआ है, माइनस कॉस थीटा साइन थीटा हो गया, ये किसके पास जाएगा, मतलब a21 के पास, आगे वाला आगे के पास, प्लस में कॉस थीटा साइन थीटा हो गया, फिर कॉस स्क्वायर थीटा किसके पास जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा के पास, ठीक। अब यहाँ ध्यान देना, इसको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, ध्यान देना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1, कॉस थीटा साइन थीटा से कॉस थीटा साइन थीटा कैंसिल आउट, कॉस थीटा साइन थीटा से कॉस थीटा साइन थीटा कैंसिल आउट, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो यहाँ पे 0 बचा, यहाँ पे भी 0 बचा, और इसका मान कितना हो गया, 1 हो गया, यही हमारा क्या होगा आंसर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक। ये 5 नंबर में और 2 नंबर में 19 में भी आया हुआ क्वेश्चन है और 20 में भी आया क्वेश्चन, यही क्वेश्चन सेम, ठीक। तो इसलिए इसको ध्यान से देखना, वीडियो को पूरा एक बार कॉपी में लिखना, पहले वीडियो को देखा करो फिर कॉपी में लिखा करो, ठीक, एक एक स्टेप समझ समझ कर। और यदि वीडियो पसंद आया हो, हाँ ध्यान देना, आपके लिए हम एनडीए के क्वेश्चन को तैयार कर लिए हैं, जैसे ही आप व्यू खत्म होगा तुरंत आपको हम एनडीए का क्वेश्चन वीडियो बना के डाल देंगे, ठीक। तो यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी इस पार्ट का हिस्सा बन सके। बाय।